पिथौरागढ़ में एक नए शोरूम के लिए आवश्यकता है एक सेल्स पर्सन की। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। पिथौरागढ़ में एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद ने 55वीं वाहिनी के कार्यक्षेत्र भारत नेपाल सीमा का दौरा कर निरीक्षण किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल झूला घाट का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुल की सुरक्षा संचालन और दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल के अधिकारियों से भी वार्तालाप कर आपसी सहयोग और समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने टनकपुर से जौलजीबी तक बन रही सीमा सड़क के बारे में विस्तार से जानकारी ली और कहा, यह सड़क सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने जवानों की ऑपरेशन तैयारी का गहन निरीक्षण किया। ऑपरेशंस और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणालियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जवानों को बेहतर शिक्षण, आधुनिक उपकरण और युद्धक स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने जवानों के साथ भी संवाद किया। साथ ही जवानों को पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कहा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने भी उनसे मुलाकात की। सरपंच संगठन वनाग्नि नियंत्रण में वन विभाग को पूरा सहयोग देगा। ग्रामीणों के सहयोग से जंगलों को सुरक्षित रखने का निर्णय वन सरपंच संगठन ने लिया है। वन सरपंच संघ के अर्जुन प्रसाद की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे सरपंचों ने अपर जिलाधिकारी से मुलाकात कर वनों को आग से बचाने के लिए वन पंचायत को जरूरी सुविधाएं दिए जाने की मांग की। पुरान क्षेत्र के सरपंच अर्जुन प्रसाद ने कहा, पुरान के ग्रामीणों ने जंगलों में आग नहीं लगने देने का फैसला लिया है। इसी के साथ लीसा दोहन से होने वाली आमदनी से गांव के लिए सार्वजनिक टेंट खरीदने, प्रशासन से मदद मिलने पर शैल कुमारी तक पैदल मार्ग बनाने का भी निर्णय लिया गया है। आज जो जंगलों में भयंकर आग लग रही है, इसलिए ये मांग हम आज स्वयं सरपंच लोग जो संगठन बनाया हम लोगों ने, हम सरपंच स्वयं आए। आज तक प्रशासन ने सरपंचों के बारे में कुछ नहीं सोचा कि वन विभाग को जो भी बजट आता है, जो भी चीज़ें आती हैं, वन विभाग को देते हैं। वन विभाग वाले सरपंचों को पूछते भी नहीं कि जंगलों में कैसे आग लग रही है, क्या आग लग रही है। आज इसलिए हम जिला अधिकारी और एडीएम साहब से मिले कि जंगलों को हमने बचाना है, कि सरकार हमें सरपंचों को सहयोग करे। और सरकार से हमारा ये निवेदन है कि सरपंचों को प्रोत्साहन दिया जाए, सरपंचों को काम करने की अनुमति दी जाए। सरपंच इसलिए जंगलों को बचा पाएंगे। अपर जिला अधिकारी से मिलने वालों में धर्मानंद जोशी, सुभाष भट्ट, नंद किशोर जोशी, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। इधर डीएफओ आशुतोष सिंह ने बताया, अधिकांश सरपंचों को उपलब्ध धनराशि के अनुसार सामग्री वितरित की जा चुकी है। बाकी शासन से जब धन अवमुक्त होगा तो बचे हुए लोगों को भी सामग्री वितरित की जाएगी। पिथौरागढ़ में इस वर्ष की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया फरवरी अंत से शुरू हो जाएगी। इस बार आवेदक एक ही फॉर्म पर 2 पदों के लिए एक साथ आवेदन कर सकेंगे। 2 पदों के लिए लिखित परीक्षा अलग अलग होगी, लेकिन शारीरिक परीक्षा एक ही बार कराई जाएगी। इस नए प्राविधान से उम्मीदवार को यह लाभ होगा कि उम्मीदवार एक परीक्षा में असफल होता है और दूसरी परीक्षा में सफल होता है तो उसे भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। भर्ती के लिए सेना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, गठियावात, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, दबी नस आदि हेतु आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी करवाएं अपने शहर पिथौरागढ़ में। तो देर किस बात की, चले आए श्री शिवाश्रम पंचकर्म केंद्र, नियर बेन ब्लॉक, एपीएस तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने धारचूला क्षेत्र में काली नदी के किनारे काम्बिंग की। इस दौरान लोगों को नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी देते हुए नशा न करने की अपील की। साथ ही कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर इसकी सूचना पुलिस को देने का अनुरोध किया गया। काम्बिंग पुलिस क्षेत्र अधिकारी संजय पांडे के निर्देश पर की गई। पिथौरागढ़ में इंटर सर्विसेज क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 3 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला माइटी हाईलैंडर्स और विक्टर 7 के बीच हुआ।
माइटी हाईलैंडर्स ने पहले खेलते हुए 15 ओवर में 111 रन बनाए। विक्टर 7 की टीम ने 12 ओवर में ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया। दूसरे मुकाबले में माइटी हाईलैंडर्स ने पंचशूल सेंटिनल्स को 96 रन से पराजित किया। तीसरे मुकाबले में करेजियस 55 ने 7BN ITBP की टीम को 6 रनों से पराजित किया। कल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 20 फरवरी को होगा। पिथौरागढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर वन आरक्षियों का धरना छठे दिन भी जारी रहा। वन आरक्षियों ने DFO कार्यालय में धरना दिया। आंदोलनरत कर्मचारियों ने कहा, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। धरना देने वालों में संघ के अध्यक्ष जसवंत देवपा, योगेश आर्य, रवि कापड़ी, विक्रम धामी, चारू भट्ट, प्रमोद कुमार, रंजीत बोरा आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने 15 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। उसे 2 अन्य धाराओं के तहत भी दंडित किया गया है। पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक दिसंबर 2022 में जरगनी सिरकुश निवासी राजेंद्र कुमार उर्फ राज अरोड़ा ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट नाबालिग के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत में प्रस्तुत किया। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आज राजेंद्र कुमार उर्फ राज अरोड़ा को दोषी पाते हुए दुष्कर्म के आरोप में 15 वर्ष की कठोर कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 504 में उसे 2 साल की सजा और 10,000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 506 में उसे 7 साल के कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस मामले में पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रेम कुमार भंडारी ने की। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।